खबर है जामताड़ा से, जहां कोयला के अवैध कारोबारियों की चांदी है। दबंगई ऐसी सीसीसीएल के अधिकारियों पर भी हमला कर देते हैं। पूरी रात कोयले की तस्करी होती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि इन दबंग तस्करों पर लगाम लगा सके। कोयला तस्करी का काला कारोबार, खुले में डंप होता है यहां कोयला। बांग्लादेश तक की जाती है सप्लाई। विरोध करने वालों पर करते हैं हमला। पहले इन तस्वीरों को देखिए। यहां वहां जमा किए गए कोयले अवैध हैं। जामताड़ा में कोयला तस्करों का बोलबाला है। बिंदा पत्थर थाने के रंगा 16 अजय नदी के किनारे यह कारोबार फल फूल रहा है। रात के अंधेरे में ट्रकों से भरकर इसे बिहार और बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजा जाता है। रंगोलपुर ना किधर साहब गाड़ी आता है, रात को आता है। रात में आता है? क्या वो गाड़ी आता है? क्या वो गाड़ी आता है? फिर हम देखा नहीं तो उधर से आना, हम तो नीचे पर लगा रहे हैं। रात में क्या बजे? 10 बजे के बाद आता है गाड़ी। हाँ। और यह कोयला सी ग्रेड का कोयला है, बहुत ईंधन देने वाला कोयला है और इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान है इस कोयला का। इसको ग्रामीणों का माने तो यह कोयला आपको यहाँ से भागलपुर और पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश तक जाता है। अब आपको दिखाते हैं कोयला लोड करने के लिए इस जंगलों में छुपाया गया है। इसका बड़े बड़े ट्रक जो आते हैं उस पर सीढ़ी, देखिए सीढ़ी छुपाया हुआ है बांस का बन करके। और ये ग्रामीणों के अनुसार, ग्रामीणों की अगर बात माने तो रात के 10 बजे के बाद आकर के यहाँ खेल शुरू होता है। वजन करने के लिए यह मशीन है, इसी पर कोयला वजन होता है। 22 जनवरी की रात ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सुरक्षा अधिकारी पर कोयला माफिया के लठैतों ने हमला किया और जब्त कोयला से भरे 20 ट्रकों को छुड़ा लिया। घटना में 6 सुरक्षा कर्मी घायल हुए। काला कारोबार करने वालों ने एक बंदूक भी लूट लिया। बीजेपी मामले में कार्रवाई की मांग करती है। ये सिक्योरिटी गार्ड और केंद्र के पदाधिकारी के साथ ऐसी घटना हो सकती है तो आम लोगों की क्या बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अविलंब अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर कार्रवाई करे और पुलिस मौन व्रत तोड़े। यहाँ कोयला लोड करने के दौरान अगर कोई कार्रवाई होती है, पुलिस की कार्रवाई होती है चाहे कुछ भी, तो दूर दूर तक नजर आता है। यहाँ से तुरंत तो लोग जंप करके नदी पार कर जाते हैं और ये काम बदस्तूर जारी होता है, कभी इसमें रुकने का नाम नहीं लेता है। और अभी तक शुक्रवार से लेके अभी तक इस संबंध में जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन कुछ भी ठोस बताने से कतरा रही है, भाग रही है। रंगा 16 से न्यूज़ 18 के लिए आरपी सिंह। बात करेंगे देवघर की, जहां पुलिस ने छापेमारी के दौरान 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन साइबर अपराधियों को जामताड़ा के करमाटांड और देवघर के खागा, पथरोल, चित्रा और पालोझोरी थाना क्षेत्र से पकड़ा। ये अपराधी बैंक अधिकारी होने का झांसा देकर ग्राहकों को केवाईसी अपडेट और अन्य तरह के प्रलोभन में फंसाकर अपना शिकार बनाते थे। पुलिस ने इनके पास से 28 मोबाइल, 53 सिम कार्ड, 21 एटीएम कार्ड, 22 पासबुक, 13 चेकबुक और एक माइक्रो पॉश मशीन, 33,000 नकद और 2 बाइक बरामद की है। ऑनगोइंग ऑपरेशन में 17 साइबर अपराध कर्मियों के द्वारा देवघर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 28 मोबाइल, 53 सिम, 21 एटीएम, 22 पासबुक, 13 चेकबुक, एक स्वाइप मशीन, नकद 33,000 रुपये और 2 बाइक बरामद किया गया है। डायन कुप्रथा के खिलाफ 25 साल से लड़ाई लड़ रही छुटनी महतो को उनके काम का सम्मान मिला। केंद्र सरकार ने छुटनी महतो को पद्मश्री देने का ऐलान किया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में छुटनी महतो ने कहा कि डायन कुप्रथा की वो खुद शिकार रही हैं, लेकिन वो अभी हार नहीं मानी और इस कुप्रथा के खिलाफ अभियान चलाती रहेंगी। छुटनी महतो से बातचीत की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। डायन शब्द ही ये बताने के लिए काफी है कि समाज में इसका खौफ कैसा होगा। कहीं ना कहीं समाज के अंदर में कुप्रथा
और अंधविश्वास का ये पराकाष्ठा है। लेकिन जब कोई महिला इससे लड़ते हुए पद्मश्री तक हासिल कर ले तो क्या कहेंगे? क्या वो डायन है? हमारे साथ छुटनी महतो जी हैं। जब दीदी, जब आपको डायन कोई कहता था, कैसा रिएक्शन था? जिस समय मेरे को डायन कहा, ये अत्याचार किया, तो उस समय तो हमारा दिमाग कहाँ गया, ताकि हमको मेरा 4 दिन लगातार जैसे कहने गया, जाने से हमको लात मारता था, लात मार मार के घिसाड़ करके मेरा दांत पूरा ढील गया था, यहाँ में कुल्हाड़ी में चट लगाया था। हम सोचते हमारा बोला हम अगर हम मर जाएंगे तो हमारा वो लोग मार रहा मेरे को डायन कह के, हमारा बच्चा का ऊपर हमारा ध्यान था। अगर आज हमको नहीं मारेगा तो हम राते रात हम बच्चा को लेके भाग जाएंगे। वही सोच के सो के रहते, खाना भी नहीं खाते थे। पहले 10 साल में मेरा एक चाची सास को बोला, उसको भी मारपीट किया, उसका डर से जितना गहना जहरा था वो डर से दे दिया। हाँ तब ठीक है, हम लोग तुम्हारा डायन विद्या भस्म करा देंगे, भस्म हो गया। फिर वो मेरे को चाहा था ओझा गुनी लो। हाँ ओझा गुनी लो। तो फिर बोला कि आपको भी ले जाएंगे, चलो दातुन बाजार। कहाँ में दातुन बाजार हम नहीं जानते हैं, वो कलकत्ता तरफ में। तो हम बोले चलो जाएंगे। फिर हम थोड़ा तेज तरह से बात कर लिए, हम लड़ जाएंगे, अगर हमारा नाम नहीं आएगा तो हम सबको बोली दे के वहाँ में आएंगे। अगर हम डाइन उठ जाएंगे तो हम बोली चढ़ेंगे। मेरे को हमारा हस्बैंड को साथ में ले जाओ, मेरे को बोली चढ़ा देगा। कितना मुंह कर रहा है, इतना मुंह कर रहा है, इतना डाइन विद्या का कितना, देखो कितना इसका ताकत है, ऐसा बोलता। हम ठीक है। तो बोला कि एक काम करो, आज रात में इसको 5 सितंबर को बात किया वो लोग, दिन 2 बजे, आज रात को इसको लेके जाओ और बोली करके नदी में, हमारा गांव का बगल में खड़काई नदी है, खड़काई नदी में डाल दो। तो एक भगवान माझी ने मेरे को ये संदेश दिया, जे चाची आप बाल बच्चा लेके भाग जाओ, तुमको अगर जान जिंदा रहना है तो। सिर पर जो आपका चोट है उसी समय का? हाँ चोट है, मर गया बोल करके, खून जब बहने लगा तो मर गया बोल के वो लोग भाग गए। आप लड़ाई लड़ी, आपका जो पति है वो आपको साथ नहीं दिया, उस समय था। उसके बाद आज कहाँ है वो? हाँ वो समय था। फिर बोला कि हम लोग जहीं भी रहेंगे एक साथ रहेंगे, हमारा इतना सुंदर सुंदर बेटा लोग बेटी लोग। तो हम बोला हाँ, हमारा हस्बैंड का गलती नहीं एकदम, अभी भी कहीं भी है, उसको वही लोग हमारा जेठानी लोग भड़का करके उसको बोला नहीं, तेरा बीबी डाइन है, तुमको भी खा कर देगा तो राज चलाएगा, तुम वहाँ से हट के जाओ। तो हमारा ननद का घर गई, उन्होंने पन्हा दिया, तब वो वहाँ रहा। फिर मेरा ननद का घर में रह के दूसरा अरेंज मैरेज करके दूसरा जगह में किराए में था, जमीन जायगा भी बेच करके वो उन्होंने पैसा कड़ी ले लिया। हम जहाँ में हुआ है पेड़ के नीचे हम 8 महीना बिताए। इतना बड़ा सम्मान तो आपको मिल गया है, लेकिन लड़ाई तो अभी खत्म नहीं हो रही। हर 1 महीना 2 महीना में तो कोई ना कोई दीदी मर रही है। नहीं, संबंधन हमको मिल गया, और हम और मुहिम चलाने जाएंगे, जम से लड़ाई लड़ेंगे। अब जितना मेरा टीम है, कहीं भी गांव हम लोग पंचायत में जाएंगे। अभी मेरा 10 महिला हमारा साथ तैयार है, वो लोग साथ में जाएगा, ताकि वो लोग को पीड़िता महिला है। हर साल में हम 2010 से हर साल में हम 10,000 का कपड़ा हम हमारा पीड़िता को दान करते हैं। बहुत अच्छी बात दीदी ने कही है। 25 साल का ये संघर्ष रहा और 25 साल के बाद ये सम्मान मिला है। लेकिन तकलीफ इस बात की है, पति साथ नहीं है, और लड़ाई एक ऐसी लड़ाई समाज के अंदर जाकर लड़नी है जो महिलाओं को डाइन कहकर उनकी हत्या करने का काम करते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। खबरें लगातार जारी हैं। और अब बात करेंगे सड़क जाम से निपटने के लिए रांची नगर निगम के मास्टर प्लान की। राजधानी रांची में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए रांची नगर निगम ने मास्टर प्लान बनाया है। निगम ने शहर के लोगों को जाम से निजात दिलाने को लेकर रांची नगर निगम में सड़कों के 19 स्पॉट को टो अवे जोन घोषित किया है, और इन सड़कों पर अगर कोई गाड़ी लगाता है तो उस पर निगम कार्रवाई करेगा। रांची नगर निगम की ओर से टो अवे जोन के रूप में चिन्हित किए जाने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति इन इलाकों में अपनी गाड़ी को पार्क करता है तो निगम उन गाड़ियों को जब्त कर लेगा। इसके साथ ही गाड़ी मालिकों से जुर्माना भी वसूला जाएगा।
शहर को सुव्यवस्थित करने के लिए अभी एक अभियान चला रहे हैं। और उस अभियान में हम लोग ने कहा है कि उस कमेटी पूरा एक बार वॉच करे और जिस जिस जगह को हम लोग ने तय किया है उस जगह पर अगर कोई भी गाड़ी लगाए तो उनकी गाड़ी को टॉय करके ले जाया जाएगा और उनको जुर्माना किया जाएगा, ताकि वह दोबारा से ना लगाए। क्योंकि जो शहर का रौनक है तो पूरे जगह पर गाड़ी का पार्किंग करना उचित नहीं है। इसके लिए पार्किंग व्यवस्था रांची नगर निगम ने बनाया है। लोग पार्किंग जगह पर ना लगा करके जहां रोड में जगह मिल जाती है वही गाड़ी पार्क कर देते हैं। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी व्यक्ति हो, जो भी होंगे, जहां पार्किंग का व्यवस्था आप वहीं पार्क कीजिए और पार्किंग जब आप कर लेते हैं तो अन्यथा गाड़ी इधर उधर ना लगाएं। राजधानी रांची में बढ़ती जाम की समस्या को देखते हुए रांची नगर निगम ने शहर के 14 स्थानों को टू अवे जोन घोषित किया है। और उस कड़ी में अगर अब यहाँ पर कोई भी लोग जो हैं अगर वो पार्किंग पर, इन जगहों पर पार्किंग अपनी गाड़ियों को करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रांची नगर निगम का नया भवन हो या फिर वेंडर मार्केट, ये तमाम जो जगहें हैं यहाँ पर रांची निगम की सख्ती जो है वो देखने को मिलेगी। रांची नगर निगम शहर की साफ सफाई और जो जाम की समस्या है, खासकर जाम की समस्या जिससे लोग आए दिन जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसे देखते हुए इस नियम को लागू किया है। अब देखना होगा कि राजधानी के रांची के लोग इसका कितना अनुपालन करते हैं और नगर निगम के द्वारा जो ये सख्ती बरती जा रही है उसका क्या कुछ अंजाम आने वाले दिनों में धरातल पर नजर आएगा। रांची से ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। राजधानी रांची की सड़कों पर अब बेवजह गाड़ी खड़ी करना या फिर सड़क किनारे गाड़ियों का कबाड़ जमा करना महंगा पड़ सकता है। रांची ट्रैफिक पुलिस ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किया है कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को अविलंब हटाएं, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सड़कों के किनारे गाड़ी खड़ी रहने से ट्रैफिक जाम लग जाता है और शहर की खूबसूरती खत्म होती है। ट्रैफिक पुलिस अब जुर्माने के साथ सजा भी दिलाएगी। वो सरकारी प्रतिष्ठान है, वहाँ कोर्ट का एग्जिबिट रखा गया है, तो वो एक तरह से मालखाना का प्रदर्शन हो जाता है, तो वो पब्लिक प्लेस नहीं है। लेकिन जहाँ थाना के बाहर अगर कोई वाहन को खड़ा करता है तो वो पब्लिक प्लेस में आ जाता है। और इस संदर्भ में इस चिट्ठी में ये भी उल्लेखित किया गया है कि थानों को निर्देशित करने की कृपा की जाए। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को अनुरोध किया गया है कि वाहन जो रास्ता में सड़क मार्ग पर पड़े हैं उन वाहनों को हटाना अनिवार्य है। इधर रांची में बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया है कि राज्य की सरकार में जमीन के दलाल हावी हैं और सत्ताधारी दल के नेताओं के इशारे पर जमीन की बिक्री की जा रही है, वहीं अवैध कब्जा भी किया जा रहा है। उन्होंने हेहल में कोऑपरेटिव की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की। साथ ही दावा किया कि सत्ता का दुरुपयोग बिचौलियों की ओर से जारी रहने पर बीजेपी मौन नहीं बैठेगी। जमीन में दलाली के अलावा अवैध कब्जे करने के भी काम कुछ जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, सत्ता में काबिज हैं, वे लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रांची, झारखंड ही नहीं बल्कि रांची के शहरों के नजदीक के जमीन पर चील की तरह दृष्टि जमाते हुए अवैध कब्जे करने का काम कर रही है। राज्य की सरकार में बैठे हुए सत्ता में लोग जो बैठे हुए उनके संरक्षण से, उनके समर्थन से, चाहे पलायन का सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे प्रदूषण का सवाल हो, चाहे विस्थापन का सवाल हो, चाहे कोई जमीन लूटने का प्रयास करेगा तो उसका भी पूरे तरह से भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी। पलामू में लगातार भूमाफिया सक्रिय हैं। कई गरीब आदिवासी परिवारों के जमीन हड़पने में लगे हुए हैं और इस पूरे मामले में प्रशासन की मिलीभगत के आरोप हैं। इसका ताजा उदाहरण है चैनपुर प्रखंड का चेड़ाबार गांव, जहां 12 आदिवासी परिवारों की जमीन भूमाफिया के निशाने पर है और इसे लेकर कई बार उन पर हमला भी बोला गया। साथ ही जमीन नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगाई है। 50-60 फीट की दूरी पर कालीकरण है, वहाँ पर जैसे पहुँचे तो अगल बगल में मुसलमान की घर है, रहड़ है और लोग रोड पर ही खड़ा थे। रोका गया तो सबसे पहले बोला गया कि नहीं तुम केस करते हो और तुम केस वापस नहीं लोगे
तो हम तुमको काट देंगे, मार देंगे। इसी क्रम में घर से जब बच्चे लोग गए, पत्नी गई, तो उसके पहले हम जैसे ही घर में आए और पीछे से सब दौड़ा, तो दरवाज़ा पर ला करके, मेरे घर के आंगन में ला करके, और पूरे जो है सब बच्चा और पत्नी के साथ मारपीट किया। दुमका में जामा प्रखंड के आसंजोर गांव में शौचालय निर्माण में लूट की खुली छूट है। यह आलम तब है जब गांव को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हित किया गया है। गांव के बनिहर और मनिहर टोला में जितने भी शौचालय बने, एक भी उपयोग के लायक नहीं है। जमीन पर किसी तरह दीवार खड़ी कर दी गई, जिससे हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। वहीं टंकी निर्माण के नाम पर जमीन पर ही स्लैब रखकर उसे पूरा बता दिया गया। इन शौचालयों के निर्माण के वक्त ही ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का विरोध किया था, लेकिन एजेंसी ने एक ना सुनी। वहीं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता ने मामले के खुलासे के बाद जांच का भरोसा दिया। इस तरह ठोकने से आवाज करता बच्चा कैसे जाएगा? डर के मारे जाता नहीं और फटल है इधर, कैसे जाएगा सब? ये सब देखिए हद बनाया, कैसे बनाया? इधर पानी डालते तो उधर से निकल जाता है, कैसे जाएगा सब? हैं? ये कोई शौचालय है? सबका खाता में पैसा डालिए, सब दूसरा से बनाएंगे हम लोग। सबके खाता में डलवाइए पैसा, और जितना लिया है वो सब से लीजिए पैसा। ये सब का पानी में गल जाता है ईटा, वो सब ईटा दिया है, टुकड़ा टुकड़ा ईटा देकर बनाया है। संबंधित ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, इसको मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है, ये जाकर शाम तक रिपोर्ट देना है। जो लीक किट सही ढंग से नहीं बने हैं उसको बनवा के पूर्ण करके यूनिसी समर्पित करेंगे। इसके अलावा साथ साथ और इस प्रकार का जहाँ भी मामला हो, सारे जगहों का निष्पादन शीघ्र किया जाएगा। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।